बारिश से भीगे एक सुनसान गोदाम में बिजनेसमैन राघव मल्होत्रा जमीन पर घुटनों के बल गिरा हुआ था। उसकी आवाज कांप रही थी, आंखों में मौत साफ दिख रही थी। सामने खड़ा नकाबपोश कातिल बिल्कुल शांत था। राघव ने गिड़गिड़ा कर कहा, पैसे ले लो, जो चाहिए ले लो, बस मुझे छोड़ दो। जवाब में सिर्फ एक गोली चली। आवाज गूंजी, शरीर गिरा और खून फर्श पर फैल गया। जाते जाते कातिल ने जानबूझकर एक चमकता हुआ सिल्वर लॉकेट वहीं छोड़ दिया, जैसे पुलिस को खुली चुनौती। कुछ ही मिनटों में सायरनों की आवाज के साथ एसआईटी मौके पर पहुंचती है। टीम के आगे आगे एसीपी आदित्य राठौर एक नजर में पूरा सीन पढ़ लेता है। सभी ऑफिसर्स ध्यान से सुनो, ये जगह फुली सिक्योर्ड है, कोई अंदर नहीं जाएगा। सब लोग अलर्ट रहो, इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। नेहा सबूत इकट्ठा करती है, लॉकेट को बैग में डालती है। उसी पल कैमरा रोहन की आंखों में अजीब सी बेचैनी पकड़ लेता है, मगर कोई कुछ नहीं कहता। फोरेंसिक लैब में माहौल अचानक सन्नाटे में बदल जाता है। नेहा धीमी आवाज में कहती है, सर, बैग खाली है। नामुमकिन, मैंने खुद देखा था। कैमरा धीरे से रोहन पर टिकता है। वो बिना भाव बदले फाइल बंद करता है। तभी एहसास होता है कि ये खेल बाहर का नहीं, ये खेल अंदर से खेला जा रहा है। इसके बाद शहर में डर का सिलसिला शुरू हो जाता है। एक खोजी पत्रकार गायब हो जाता है, एक अहम गवाह मरा हुआ मिलता है। हर केस में कोई ना कोई सुराग मिलता है और हर बार वो सुराग रहस्यमयी ढंग से गायब हो जाता है। वीर प्रताप गुस्से में फट पड़ता है। आदित्य चुप रहता है और मन में कुछ सोच रहा होता है। या तो दुश्मन हमारी सोच से तेज है, या फिर दुश्मन हमारे बीच है। सच उस रात सामने आता है। रात के 3 बजे कंट्रोल रूम में अकेला आदित्य सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहा होता है। अचानक स्क्रीन पर एक जाना पहचाना चेहरा दिखता है, इंस्पेक्टर रोहन। न ड्यूटी न एंट्री लॉग। वो एक पुराने वेयरहाउस के पास खड़ा है। आदित्य की सांस थम जाती है। उसी वक्त अंदर नकाबपोश कातिल दस्तावेज जला रहा होता है और रोहन, वो उसे रोकता नहीं, वो मदद करता है। आदित्य के होंठों से बस एक शब्द निकलता है, गद्दारी। अगले दिन मीटिंग रूम में आदित्य टेबल पर एक एक करके सारे गायब सबूत रख देता है। लॉकेट, पेन ड्राइव, फोन, ये सब सबूत कहीं गायब नहीं हुए, ये यहीं थे, सिस्टम के अंदर। उसकी नजर सीधे रोहन पर टिकती है। कमरे में सन्नाटा। रोहन हल्की हंसी हंसता है। सर, सिस्टम गंदा हो जाए ना, तो उसे अंदर से साफ करना वीर प्रताप भड़क उठता है। या गद्दार? तभी रोहन का गुस्सा फूट पड़ता है। वो चीख कर बताता है कि कातिल उसका भाई है और राघव वही आदमी था जिसने झूठे केस में उसे बर्बाद कर दिया। अचानक रोहन बंदूक निकालता है। पल भर में मीटिंग रूम जंग का मैदान बन जाता है। वीर और रोहन के बीच जबरदस्त हाथापाई होती है। घूंसे, कांच की किरचें, आवाजें। आदित्य बंदूक तानकर आगे बढ़ता है। कानून की रक्षा के लिए वर्दी पहनी थी, तोड़ने के लिए नहीं। गोली चलती है। रोहन जमीन पर गिर जाता है, जिंदा मगर बेनकाब। आखिरकार नकाबपोश कातिल गिरफ्तार होता है। चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलती है, एसआईटी ऑफिसर निकला गद्दार। आदित्य बाहर खड़ा मीडिया की भीड़ को देखता है। उसकी आवाज गूंजती है, इस देश में कानून को सबसे बड़ा खतरा बाहर के दुश्मनों से नहीं, बल्कि उस आदमी से होता है जो वर्दी पहनकर अंदर खड़ा होता है।